सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो रहने वाला है रेम्बो 6 मोबाइल की बेस्ट सेटिंग्स के ऊपर। सो आपको कौन सी सेटिंग्स ऑन रखनी चाहिए, कौन सी ऑफ रखनी चाहिए और कौन सी का क्या यूज़ होता है, सो मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो कंप्लीट वॉच करना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, अपने को जाना है सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं टच एंड कंट्रोल्स के अंदर। सबसे पहले आप देख सकते हो ये हमारा लेआउट है। ठीक है, सो कस्टमाइज लेआउट में हम टैप करेंगे। यहाँ पे आप बटन्स देख सकते हो, लेकिन आपको मैं सबसे यहाँ पे बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि आपको क्या करना है एंड कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। यहाँ से आप बटन को कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो लेआउट आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर लेना। अब जैसे कि मैं 4 फिंगर खेलता हूँ, ठीक है, एंड 4 फिंगर्स के अंदर मेरा राइट साइड में मेरा होना चाहिए फायर वाला। सो मैं देखता हूँ कि वो इसके अंदर है या फिर नहीं है, या फिर मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सो आप देख सकते हो ये राइट साइड के अंदर ये पीक है एंड स्कोप आ गया, लेफ्ट साइड के अंदर फायर वाला बटन आ गया। सो अभी थोड़ा सा और नीचे चलेंगे एंड ये राइट वाला ये देखो। सो ये आ चुका है एंड राइट साइड के अंदर मेरा फायर वाला आ चुका है, लेफ्ट साइड के अंदर पीक वाला आ चुका है, जॉयस्टिक वही है। सो ये मेरी एक गुड, मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा लेआउट बन चुका है जैसा मुझे चाहिए था। सो आप इसके अंदर से खुद से चेंज कर सकते हो। एंड बटन्स के अंदर आप इसको, ये हमारा मूवमेंट वाला हो गया, जैसे हमें आगे जाना है पीछे जाना है, जॉयस्टिक होगी अपनी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है इससे हमारा साइज़ बढ़ेगा, कोई भी बटन से उसका साइज़ बढ़ा सकते हो। एंड इसके जो नीचे वाला है इससे हमारा ये होगा कि बटन आप पूरा कंप्लीट कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, एंड कम कर दोगे तो वो हल देख देख सकते हो आप। ठीक है, सो ये बहुत कम हल्का सा दिखेगा। ठीक है, सो ये थोड़ा कम रखोगे तो क्या है कि स्क्रीन के अंदर हमें एनिमी सामने होगा तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो वो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप रख सकते हो एंड कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हो। ये मत करना, क्योंकि इससे फिर स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा दिक्कत होगी। सो इससे अच्छा ये सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको जस्ट एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, लेफ्ट डबल टैप इफेक्ट, राइट डबल टैप इफेक्ट। ये क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले इसको समझो आप। ये कह रहा है कि लेफ्ट डबल टैप इफेक्ट, इसमें ये होगा कि आप लेफ्ट साइड में खाली जगह पे, जहाँ पे आपकी जॉयस्टिक है वहाँ पे आप खाली जगह पे डबल टैप करोगे। सो वो ये चीज़ करेगा जो भी आप सेलेक्ट करोगे इसके अंदर। राइट साइड में ये होगा राइट डबल टैप इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि राइट साइड में आप जो खाली जगह है उस जगह पे डबल टैप करोगे, 2 बार टैप करोगे तो ये चीज़ करेगा। इनके अंदर है क्या बेसिकली, आप ये समझो। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो मेली अटैक। इसका मतलब ये है कि जो आप अगर डबल टैप करोगे राइट साइड के अंदर या लेफ्ट साइड के अंदर अगर सेलेक्ट करके, सो वो आपके हाथ में जो मेली वेपन है, ठीक है, जो आपके हाथ में जो चाकू होगा, सो उससे वो हमला करेगा डबल टैप करते ही। अब इसके अंदर एक दिया हुआ है पिंक। पिंक का मतलब ये है कि अगर आप सेलेक्ट कर दोगे, जैसे मैंने राइट साइड में पिंक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं राइट साइड में डबल टैप करूंगा तो वो मार्क करेगा, जैसे एनिमी की लोकेशन मार्क कर देगा। एंड जो इसके अंदर ये देख सकते हो आप, नो डबल टैप एक्शन, इसका मतलब है कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड जो इसके अंदर लास्ट बच गया है वो है एंटर एम डाउन साइड। इसका मतलब है स्कोप ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है एडीएस बटन बिहेवियर। इसके अंदर एक टॉगल है एंड एक और होल्ड है। होल्ड का मतलब है कि आप पीक जितनी देर तक आप दबा के रखोगे उतनी देर तक रहेगा। टॉगल का मतलब है कि एक बार आपने पीक एंड ओपन स्कोप पे टैप किया तो वहाँ पे आप पीक करोगे सो वो स्कोप ओपन होगा, दोबारा आपको उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा हटाने के लिए। सो मैं इसको होल्ड यूज करता हूँ तो मेरे लिए होल्ड बेस्ट है। अब नीचे चलते हैं। सो अभी आपको यहाँ पे 3 सेटिंग्स दिखाई दे रही होगी, बटन अलाउ कैमरा रोटेशन, इसके बाद में एडीएस अलाउ कैमरा रोटेशन, इसके बाद है एडीएस फायर बटन अलाउ कैमरा रोटेशन। इसका बेसिकली मतलब ये है कि बटन अलाउ कैमरा रोटेशन की जब आप बटन दबाओगे सो आपका जो कैमरा रोटेशन है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब इसके अंदर आता है एडीएस अलाउ कैमरा रोटेशन की जब आप बंदे के ऊपर फायर कर रहे हो सो आप उसको क्या है कि अपने स्कोप को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, यही आ जाता है कि जब आप फायर कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप एनिमी को मार रहे हो तो ऊपर नीचे एम कर सकते हो। अगर आपने सीधा कैमरा किया हो, अगर आप इनको ऑफ कर दोगे तो आपका जो मूवमेंट है, ठीक है, जैसे आप एम हो गया आपका, सीधे बैठे हुए हो किसी पे एम लेके जा रहे हो, स्कोप आपका ऑन है, या फिर आप फायर कर रहे हो तो वो एक जगह रहेगा, हिलेगा नहीं। सो इन तीनों को ऑन रखना है। इसके बाद आता है शो स्प्रिंट लॉक। ये बेसिकली आपका ये हो गया कि जैसे आप लेफ्ट साइड में आपकी जो जॉयस्टिक है उसको आप बिल्कुल ऊपर कर देते हो, सो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक भागना रन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपको वो ऊपर करके रखना पड़ेगा बंदे को अपने कैरेक्टर को भगाने के लिए। सो इसको आपको ऑन रखना है। इसके बाद में नीचे आता है लॉक जॉयस्टिक इन प्लेस। ये आपको बेसिकली ऑन रखना है, क्योंकि अगर आप इसको ऑफ रख दोगे तो आप जॉयस्टिक जो है आपकी एक जगह नहीं रहेगी। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले वोल्ट बटन बिहेवियर ऑलवेज ऑन कॉन्टेक्चुअल ओनली ऑफ। सो इसके अंदर आपको क्या करना है, सेकंड वाले पे टैप करना है, कॉन्टेक्चुअल ओनली। सो इसके अंदर आपका ये होगा। सो इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। सो यहाँ पे आपको इसको अनेबल कर देना है। एंड इसके बाद में यहाँ पे मेन सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। और वो आपकी रहने वाली है एडीएस फायर बटन बिहेवियर। ये सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने देखा होगा कि जब आप क्लोज रेंज की फाइट लेते हो तो तब आपको प्रॉब्लम आती है। सो गाइज एडीएस फायर बटन बिहेवियर, इससे जो ऊपर की दो सेटिंग्स है वो आपको ऑन रखनी है, इसमें भी ऑन करना है एंड वो वाली आपको अनेबल कर देनी है। अब इसके अंदर सबसे जरूरी होता है एडीएस फायर बटन बिहेवियर। इसके अंदर आपने देखा होगा क्लोज रेंज की जब फाइट होती है तो हमारा स्कोप ओपन हो जाता है या फिर थोड़ी देर गोली चलने के बाद हो जाता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सो अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है ऑलवेज हिप फायर, इसका मतलब है क्लोज रेंज के अंदर आपका स्कोप ओपन नहीं होगा, सीधा आप हिप फायर से फायर कर सकते हो एंड फाइट ले सकते हो। मेरे लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा मैं आपको 2 और बता देता हूँ कि वो क्या है। इसके बाद में इसका आता है शूट डूरिंग एडीएस ट्रांसलेशन। इसका मतलब है कि आप गोलियां चलाते रहोगे सामने एंड उसके बाद में आपका स्कोप ओपन होगा, ठीक है। गोलियां चलाते हुए मतलब स्कोप ओपन होने से पहले भी आप गोलियां चला सकते हो। सेकंड का मतलब है कि आपका स्कोप ओपन होगा उसके बाद में आप गोलियां चला सकते हो। सो थर्ड वाला बेस्ट है क्लोज रेंज के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है लियोन बटन बिहेवियर। यहाँ पे एक टॉगल है एंड एक होल्ड है। मैं इसको होल्ड पे रखना चाहता हूँ कि जितनी देर तक मैं दबा के रखूँ उतनी देर तक ये ओपन रहे, उसके बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लियोन स्लाइडर बिहेवियर। सो इसको मैं ऑफ ही रखने वाला हूँ। इसके बाद में नीचे चलते हैं, इन्वर्ट लियोन स्लाइडर। सो यहाँ पे आपको ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको इसको ऑफ ही रखना है। अगर आपने इसको ऑन रख दिया तो भाई ये उल्टा कंट्रोल अगर आपको पसंद है तो बढ़िया होगा। अगर आप राइट में करोगे तो राइट होगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट होगा। सो आपको इसको ऑफ रखना है। इसके बाद में चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये आपका डिसाइड करता है कि कितना स्लाइड करने पे आपका लीन लॉक होगा। सो ये आपको 25 से 30 रख सकते हो, आपकी मर्जी है जितना आप रखना चाहो। अभी इसके जस्ट नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको उसका बेस्ट, इसका बेस्ट है 0.20 से 0.25। आपकी मर्जी है जितना आप रखना चाहो। सो अभी हम चलते हैं सेकंड के अंदर, गेम प्ले के अंदर। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एडीएस ऑटो शूट बिहेवियर, सेकंड है हिप फायर ऑटो शूट बिहेवियर, थर्ड है हिप फायर ऑटो शूट ट्रिगर्स एडीएस। सो इन सब के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, वो है ये तीनों ऑप्शन, होल्ड टू टॉगल, ऑलवेज ऑन एंड ऑफ। सो इनके अंदर आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस फर्स्ट वाले का मतलब है कि अगर आपने स्कोप ओपन कर रखा है एंड आपका जो एनिमी है वो स्कोप के उस एरिया में आ गया तो गेम में जो ऑटो है वो फायर हो जाएगा उसके ऊपर आपके बिना किए हुए। अगर आप इसको ऑन रखना चाहो ऑलवेज ऑन, अगर आप नए हो, आपसे गेम पूरी तरह से आप समझे नहीं हो तो आप इसको ऑन रख सकते हो। उसके बाद में आता है सेकंड हिप फायर ऑटो शूट बिहेवियर। इसका मतलब है कि जब भी आपने जो हिप फायर कर रहे हो आप, ठीक है, बिना स्कोप खोले हुए, सो उसमें अगर उस इलाके में अगर आपका जो एनिमी आ गया आपके क्रॉसईयर में तो ये ऑटोमेटिक गेम जो है वो गोली चला देगा। थर्ड है हिप फायर ऑटो शूट ट्रिगर एडीएस। इसका मतलब है कि जब आप हिप फायर करोगे तो गेम जो है वो ऑटोमेटिक आपका स्कोप जो है वो ओपन कर देगा। सो आप इसको ऑफ रख सकते हो क्योंकि क्लोज रेंज में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। उसके बाद में आता है नीचे, इसके बाद में नीचे आता है हिप फायर ऑटो शूट एग्जिट स्प्रिंट। सो इसका मतलब है कि भागते हुए अगर हिप फायर के अंदर एनिमी आ गया तो भागना बंद हो जाएगा। सो आपकी मर्जी है इसको ऑन या फिर ऑफ रखना है। इसके बाद आता है एम असिस्ट। सो अगर आप प्रो प्लेयर हो, आपको ये गेम अच्छे से समझ आ गया, आपका एम बहुत अच्छा है, सो इसको आप ऑफ रखना, क्योंकि एम असिस्ट ऑन रखोगे तो अगर सामने आपका बंदा आएगा तो एम असिस्ट ऑटोमेटिक उस बंदे के ऊपर एम लेके चला जाएगा, लेकिन हेडशॉट बहुत ज़्यादा कम लगेंगे। इसके बाद में आता है ऑटो वोल्ट व्हील स्प्रिंटिंग। मतलब भागते हुए अगर आपके सामने कोई चीज़ आ गई तो वो खुद जंप कर देगा आपके बिना जंप किए हुए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर आप विंडो के पास हो और बंदे ने ऑटो जंप कर दिया तो भाई थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सो आप इसको ऑफ रख सकते हो। इसके बाद में आता है सेकेंड वाला, यहाँ आता है ऑटो स्वेप वेपन ऑन एम्प्टी। मतलब जब आपकी मैगजीन खाली होगी तो गेम खुद जो है वो सेकेंडरी गन पे चला जाएगा। अब इसके बाद में थर्ड आता है रिलोड ऑलवेज एग्जिट एडीएस।
इसके बाद में आता है रिलोड ऑलवेज एग्जिस्ट एडीएस। इसका मतलब है कि रिलोड दबाते ही आपका जो स्कोप ओपन है वो बंद हो जाएगा। स्प्रिंट ऑलवेज एग्जिट एडीएस। इसका मतलब है कि जब आप अपने कैरेक्टर को जॉयस्टिक से वो पूरा आगे करके भगा दोगे, अगर आप उस समय अगर आपका स्कोप ओपन है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके बाद में है स्प्रिंट एग्जिट क्राउच। जब आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो अगर आपने स्प्रिंट दबा दिया तो वो आप जो बैठे हुए हो वो स्टैंडिंग पोजीशन में आके भागने लगोगे। उसके बाद में आता है थर्ड स्प्रिंट ऑलवेज एग्जिट प्रोन। जब आप लेटे हुए हो और अगर आपने भगाने वाले बटन को दबा दिया, सो आपका जो बंदा है वो ऑटोमेटिक जल्दी से खड़ा होकर भागने लगेगा, लेटा हुआ नहीं रहेगा। अगर आप ऑफ रखोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो खड़ा नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर लास्ट आता है मैनुअल रेपिल एग्जिट। सो ये बेसिकली आपका ऑफ होगा, सो इसको आपको ऑन कर देना है। इसके बाद में चलते हैं नीचे की ओर। लीन इनपुट बिहेवियर। अगर आप लीन एंड एंटर रेडियस करोगे तो स्कोप ओपन हो जाएगा पिक करते ही। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ओपन ना हो, एंड इसके नीचे वाला ऑन कर देना है एंड लास्ट वाले को ऑफ कर देना। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे आप देखते हुए जाना, मैं आपको बता देता हूँ कि इनका क्या यूज़ है। वेपन गैजेट इनपुट, यहाँ पे 2 स्टेप है, हाइब्रिड है एंड क्विक है। क्विक का मतलब ये हो गया जैसे आपके हाथ में नेड हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपके हाथ में नेड हो गया, अगर आपने क्विक किया है, अगर आपने सामने आपने देखा एंड आपने हाथ में नेड लिया तो वो जस्ट फेंक देगा, ठीक है। क्विक का मतलब ये हो गया। हाइब्रिड का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों का ये मिक्सअप हो जाता है। अगर आप 2 स्टेप करते हो तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने नेड लिया, उसके बाद आपने वो जगह डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपने एम लगाया कि मुझे उस जगह पे फेंकना है, उसके बाद उसको फेंक सकते हो, तो 2 स्टेप सबसे बेटर है। सो आपको तीनों के अंदर वही सिलेक्ट कर देना है, 2 स्टेप। अब चलते हैं शूटिंग इनपुट डीएमआर। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे नीचे और दिखाई दे रहे होंगे। अब इसका मैं मतलब बता देता हूँ। शूट ऑन बटन प्रेस, इसका मतलब है आपने बटन के ऊपर टैप किया एंड वो फायर कर देगा। उसके बाद है शूट ऑन बटन रिलीज। इसका मतलब है कि आप जब बटन को दबाओगे तो गोली नहीं चलेगा, जैसे आप बटन से अपना अंगुली या अंगूठा हटाओगे तब चलाएगा। इसके बाद है शूट ऑन बटन रिलीज एडीएस ओनली। सो इसके अंदर ये आप बटन दबाओगे तो स्कोप ओपन होगा, गोली नहीं चलेगी। जैसे आप बटन को छोड़ दोगे, स्कोप आपका ओपन है, आप बटन छोड़ दोगे तब गोली चलेगा। लास्ट वाला हिप फायर। सो इसके अंदर भी यही होगा कि बटन दबाओगे रिलीज पे गोली चलेगा। सबसे बेस्ट है इसके अंदर फर्स्ट वाला। जैसे आप टीडीएम भी खेलते होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा, अगर आपने कभी पबजी बीजीएमआई खेला है, सो वहाँ पे आप अगर M24 से फाइट लेते हो, सो आपने वहाँ पे देखा होगा कि क्लोज रेंज के अंदर वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सीधा आप हिप फायर मार रहे हो प्लेयर को, जैसे क्लोज में हो गया। अगर आप स्कोप ओपन करोगे इतनी देर में तो भाई आपकी पेटी बन जाएगी, ठीक है। सो आपको ये करना है, हिप फायर में खेलना है आपको, ठीक है। क्लोज रेंज के अंदर आप चाहते हो कि स्कोप ओपन ना हो और बटन दबाती गोली चल जाए, तो वही करना है आपको। सो उन सभी के अंदर आपको वही सेलेक्ट कर देना। अभी चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ड्रोन मूवमेंट स्नैपिंग। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्री फ्रॉम, 45 डिग्री, 90 डिग्री। सो अगर आप मेरी तरह मैथ में कमज़ोर हो तो आपको 45 और 90 डिग्री को रिजेक्ट करके फ्री फ्रॉम कर लेना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर आपको एक पर्टिकुलर एम मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको पूरा खुला हुआ एम मिलेगा, कंप्लीट, समझ रहे। सो इसके अंदर आता है आपको ड्रोन जंप प्रीव्यू। इसके अंदर आपको कर देना है ऑन बटन प्रेस, जब ज़रूरत होगी तब बटन आ जाएगा, आप जंप करवा देना। ज़्यादा मैं इसके अंदर नहीं घुसता हूँ। इसके अंदर आगे चलते हैं। ड्रोन जंप इनपुट, इसके अंदर आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, तो सो फर्स्ट वाला चूज़ कर लेना है। सो इसके बाद में स्टे इन ड्रोन व्यू व्हेन प्रेप फेज एंड, सो इसको आपको ऑफ कर देना है, डिले नहीं होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसके बाद आता है डू नॉट एंटर ड्रोन व्यू आफ्टर थ्रोइंग, सो उसको ऑन कर देना है। ड्रोन थ्रो करने के बाद ऑटोमेटिकली ड्रोन व्यू में नहीं जाओगे, आप सेफ रहोगे। सो यहाँ पे फर्स्ट है ऐश, इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप दीवार तोड़ दोगे तो वापस आपके हाथ में गन आ जाएगी, सो ये ज़रूरी है। सेकंड आता है बंक, अगर आप इसको ऑन कर देते हो, सो जैसे ही आपकी शॉर्ट गन की एमो ख़त्म हो जाएगी, आप प्राइमरी गन पे आ जाओगे। थर्ड वाला एंड फोर्थ वाले को भी ऑन कर देना है, क्योंकि अब थर्ड को ऑन कर देना है क्योंकि जैसे ही आप फायर एरो या फिर स्मोक एरो को फेंकोगे, सो उसके बाद आप वापस गन पे आ जाओगे। एंड जहाँ पे आपको फोर्थ दिखाई दे, फोर्थ को भी ऑन कर देना है, क्योंकि इसको ऑन करते ही आपको जो एडीएस करोगे तभी आपको एरिया ऑफ इफेक्ट दिखेगा। इसके बाद में चलते हैं अभी नेक्स्ट की ओर। सो इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है साइकिल विथ डेडिकेटेड बटन। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देते हो तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा, डायरेक्ट एरो टाइप स्विच कर सकते हो, फास्ट स्मोक कर सकते हो एंड फायर चेंज कर सकते हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके बाद में आता है हिबाना। सो इसको आपको अनेबल कर देना है, इसको ऑन कर देना है।
क्योंकि फायर करने के बाद ऑटोमेटिकली गन पे स्विच हो जाएगा। अगर डिफेंडर स्विंग करे तो तुरंत फायर रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंड मैनुअल वेपन स्वाइप का टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके नीचे जो दोनों ऑप्शन है वो भी आपको अनेबल कर देने हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एंड यहाँ पे आता है फर्स्ट वाला। सो यहाँ पे आता है अनेबल जायरो कंट्रोल। सो मैं जायरो प्लेयर हूँ, सो मैं इसको ऑन ही रखूँगा। अगर आप भी हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप एडीएस ओनली का मतलब है कि जब सिर्फ स्कोप खुलेगा तभी आपका जायरो वर्क करेगा। एंड ऑफ का मतलब है कंप्लीट ऑफ। सो आपकी मर्जी है, मैं ऑन रख रहा हूँ। इसके बाद में नीचे चलते हैं। तो इसके अंदर अभी आपको तीन नीचे दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन। यहाँ पे है हॉरिजेंटल, इसके बाद में इन्वर्टर, इसके बाद में इन्वर्टर वर्टिकल। सो इन तीनों के अंदर आपको नॉर्मल करना है। इसका बेसिकली मैं आपको सीधा सा हिस्सा बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप, इनका मतलब है कि अगर आप ऊपर करोगे स्क्रीन को तो वो ऊपर होगा। अगर आपने नॉर्मल के बजाय दूसरा कर लिया, सो ऊपर करोगे नीचे होगा, राइट करोगे लेफ्ट होगा, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब उल्टा होगा। सो अगर आप चाहते हो कि जो आप कर रहे हो वही हो, इसका मतलब आप नॉर्मल कर लो। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट, हॉरिजेंटल सेंसिटिविटी। यहाँ पे आपको रखना है 12 से 0.15, 0.12 से 0.15 आप कितनी भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। इसके बाद में आता है वर्टिकल सेंसिटिविटी। ये आपको 14 या 15 रखनी है, मतलब कि 0.14 या फिर 15, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पे आते हैं एडीएस की सेंसिटिविटी, ठीक है। सो ये आप 0.8 से लेके 1 कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कितना रखना चाहते हो आप। एक बार ट्राई कर लेना, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो फिर आप इसको वापस से सही कर सकते हो। तो एडीएस के अंदर लो जूम आपको रखना है 0.9 से 1। इसके बाद में आता है हाई जूम। तो आपको हाई जूम है वो रखना है 0.7 से 0.8, 0.5 भी रख सकते हो आप। सो इसके बाद में गेजेट एंड इसके वो जो जितने भी नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, सो जितना मैंने किया हुआ है आपको भी उतना ही कर लेना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हॉरिजेंटल टच सेंसिटिविटी। सो इस फर्स्ट से लेके जहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है कैमरा ड्रोन वर्टिकल सेंसिटिविटी, इसके ऊपर तक जितनी भी सेटिंग्स है, ठीक है। सो इनको सब में आपको 0.5 से 0.6 रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप मत रखना। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे है इनपुट, यहाँ पे आपको 0.3 ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है टच एक्सेलरेशन टाइप। सो ये आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा फिक्स्ड, कि जितनी स्पीड से आप टच अगर राइट कर रहे हो उतनी स्पीड से होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ऊपर कर रहे हो उतनी स्पीड से टच होगा। तो जितनी स्पीड से आप हाथ से टच करोगे उतनी स्पीड से होगा, एक्स्ट्रा टच नहीं होगा। अभी हम आ चुके हैं कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सेटिंग, यहाँ पे आता है सेटिंग लेवल। ये आपको एडवांस रख देना है। बेसिक और एडवांस आपको दो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आपको यहाँ पे एडवांस रख देना है। एंड सेकंड यहाँ पे आपको ऑफ ही रखना है उसको। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट दिखाई दे रहा है हिप फायर हॉरिजेंटल, ये आपको 28 से 32 रखना है, 28 से 32 रखना है। अभी चलते हैं सेकंड की ओर। वर्टिकल आपको 20 से 25 कितना भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। एडीएस हॉरिजेंटल आप 14 से 18 रख सकते हो। और यहाँ पे आपका एडीएस वर्टिकल 10 से 14, तो आप मीडियम रख सकते हो। होल्ड बटन टू डिले को आपको ऑफ रखना है। ऑटो स्प्रिंट ऑटोमेटिक तो भाई नहीं भागना चाहिए, आपको इसको ऑफ रखना है, वरना अपनी मर्जी से कहीं अगर इधर उधर हो गया तो भाग जाएगा, पैनिक सिचुएशन में हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं नीचे की ओर। इसके बाद आपका आता है लेफ्ट स्टिक, 4 से 8। एंड थर्ड वाला आपको रखना है 2 से 5। अभी चलते हैं नीचे। राइट स्टिक रिस्पॉन्स, राइट स्टिक हॉरिजेंटल, इसको आपको रखना है 1 से 1.2। इसके बाद में आता है राइट स्टिक वर्टिकल, ये आपको रखना है 1 से 1.2। इसके बाद में आता है राइट स्टिक एक्सेलरेशन डिले, ये आपको रखना है 0.3। एंड नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है राइट स्टिक एक्सेलरेशन रोम्प अप टाइम, यहाँ पे आपको रखना है 0.1 से 0.2। सॉरी, वो रोम्प नहीं रैंप अप है। इन सब के ऊपर आपको ज़्यादा छेड़खानी करने की दिक्कत नहीं है। सब टाइटल अगर ऑन रखोगे तो ज़्यादा ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि स्टोरी मोड नहीं है भाई, मतलब अच्छा नहीं लगता। एंड ये ठीक है। बाकी ये सेटिंग्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये मैनुअली होता है उतना ही आप रहने दो। अभी चलते हैं नेक्स्ट। शो
ऑपरेटर नेम इन गेम, हाँ ये ठीक है, ये आप अनेबल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नीचे यहाँ पे कुछ ये मैनुअली है, ठीक है। सो यहाँ पे एनिमी के जैसे मतलब आपको रेड दिखाई देगा, हम ब्लू होंगे। सो वो यहाँ से आप अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट मेरे लिए ठीक है ये, क्योंकि रेड ज़्यादातर हमने देखा है मतलब एनिमी साइड होता है तो पता चल जाता है, ठीक है। एंड अभी चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, नीचे और देख लेते हैं कुछ है तो नहीं, रह तो नहीं गया। अभी यहाँ पे लैंग्वेज आ गया है, एंड लैंग्वेज आप जो भी आपकी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इंग्लिश कर दी है। एंड यहाँ पे आप एक यहाँ पे देख रहे होंगे ऑडियो मिक्स, यहाँ पे मैंने हेडफोन किया, स्पीकर की जगह आप भी हेडफोन ही रखना। एंड वॉइस चैट आप यहाँ से अनेबल कर देना, यहाँ से आप कम ज़्यादा आवाज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद में आता है नीचे सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, जो गेम में आपको फ़ोन हीट नहीं होने देती, एंड अगर होता भी है तो वो यहाँ से होता है। इसके नीचे ये कुछ नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे प्राइवेट मैच है, यहाँ से शायद आप रूम लगा सकते हो, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। ग्राफिक्स के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे आप देखो ग्राफिक्स क्वालिटी, अगर आप इसको अल्ट्रा रखते हो, मैक्सिमम में भी यहाँ पे अल्ट्रा ही दिया हुआ है। एंड अगर आप अल्ट्रा रखते हो तो आपको ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन फ़ोन आपका हीट बहुत ज़्यादा होगा। सो अगर मैं बताऊं तो अगर आपके पास एक अच्छा डिवाइस है या फिर एक ठीक ठाक डिवाइस है, सो आप इसको लो ही रखो भाई, ठीक है, क्योंकि हाई रखोगे तो आपका फ़ोन हीट बहुत होगा। एंड यहाँ पे आपको FPS जो फ्रेम रेट लिमिट है वो आपको 60 ही रखना है, मैक्सिमम ही रखना है। एंड इसके बाद अंदर आपको मेन्यू, मतलब अगर आप चाहते हो कि लॉबी में आपको कितना FPS थे, वो आप 30 कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने 60 किया हुआ है यहाँ पे। एंड फील्ड ऑफ व्यू ये बता रहा है कि मतलब आपको कितना व्यू आपको दिखाई देगा। सो ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मैंने 64 किया है। सो यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, मे बी मैं आपको बता देता हूँ एक अच्छा व्यू कौन सा हो। अगर मैं आपको इसका बेस्ट व्यू बताऊँ तो वो होगा 70 से 72। एंड इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एंड यहाँ पे आपको ड्रोन का जो व्यू है वो आपको 82 रखना है, ये सबसे बेस्ट होगा। एंड इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे कुछ और भी दिखाई दे रहे होंगे। सो भाई मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि मैं आपका जो फ्रेम जो है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफिक्स है, वो नीचे नहीं गिरने दूंगा। सो इनको अगर हम ऑन रखते हैं तो फ़ोन ज़्यादा हीट होता है भाई। एंड सेकंड आपकी बैटरी बहुत जल्दी जाएगी, फ़ोन लैग बहुत होगा, सो आप इनको ऑफ ही रखें। एंड ग्राफिक स्टाइल यहाँ पे मैं नेचुरल रख रहा हूँ कि जैसे होगा वैसे। अगर आप कूल और अगर इन सब पंगों में पड़ेंगे तो फिर थोड़ी सी लाइटिंग दे देंगे। एंड ये थोड़ा सा गेम वैसे भी थोड़ा डार्क है, सो वैसे भी हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये आपको है वैसे ही रहने थे। एंड डिस्प्ले ब्लड ये ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से गेम पे चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू ऑल।